दानियल उस चीज को प्रकट करता है कि आप और मैं इस अंतिम दिन में जी रहे हैं। दानियल यह बताना चाहता है कि आप अपने आप को दुनिया से अलग रखें, आप अपने आप को शुद्ध रखें, अब आप अपने आप को अपवित्र न करें, क्योंकि इस दुनिया का अंत होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का अंत कैसे होगा? क्या आपने कभी ध्यान लगाया है कि कौन कौन से राज्य गिरेंगे और कौन कौन से राज्य उठेंगे और कौन सा राज्य इस धरती पर राज्य करेगा? क्या आपने कभी इसके विषय में मनन किया है? मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब नबूकदनेस्सर को स्वप्न मिला और वो स्वप्न जो है उसे डरा दिया, उसे व्याकुल कर दिया, वो डर के मारे, बाइबल में लिखा हुआ है जब दूसरा पद आप पढ़ेंगे, उसने आज्ञा दी, ज्योतिषों को बुलाया, उन्हें तंत्री दोनों को बुलाया, कसदी में रहने वाले बहुत सारे स्वप्नदर्शियों को बुलाया और उसने पूछा कि ये दो दर्शन हैं, ये स्वप्न जो मैं देखता हूं इसे मैं समझ नहीं पाता, इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है जब दानियल को उस बंधुआई में लेकर गए, वो यरूशलेम में रहने वाला एक निवासी था और यरूशलेम में उसका पालन पोषण हुआ। यरूशलेम में उन्हें व्यवस्था की पुस्तक को सिखाया गया। यरूशलेम में अपने माता पिताजी के साथ में रहकर परमेश्वर का भय मानना सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य वे बच्चे जिसके मम्मी और पापा दानियल के माता पिताजी के समान हैं, क्योंकि दानियल का माता और पिता वो परमेश्वर का भक्ति करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाए। और इसी कारण से दानियल बंधुआई में भी चला गया, उसने परमेश्वर के वचन को भूला नहीं। बाइबल साफ साफ कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को मेरे मन में डाल के रखा है कि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं, ये वचन मुझे पाप से बचाएगा। दाऊद का वचन था मेरे प्रियो। इसी प्रकार से आपके बच्चे भी ये कहने पाए कि मैं उन पाप से दूर रहूंगा, कहने पाए कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, कहने पाए कि मैं भी दानियल के समान मेरे जीवन को भय में चलाऊंगा, मेरे जीवन को, मेरा जीवन को परमेश्वर के उपासना और आराधना में मैं रखूंगा। इस प्रकार के आपके बच्चे कहने पाए। धन्य हैं वो बच्चे जिसके माता पिता आज दानियल के माता पिता के समान शिक्षा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है परमेश्वर ने दानियल को एक नबी के रूप में चुना और दानियल नबी था। और नबी का मतलब आप समझते हैं कि परमेश्वर दानियल के द्वारा और राजाओं से बात करना चाहता था। परमेश्वर दानियल के द्वारा एक देश को सावधान करना चाहता था, परमेश्वर के रास्ता दिखाना चाहता था। परमेश्वर किसी को भी खड़ा करता है तो परमेश्वर उसके पीछे एक उद्देश्य रखता है, परमेश्वर उसके पीछे की योजना बनाता है, परमेश्वर उसके द्वारा कई देश को बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको भी ऐसा ही ठहराया होगा। आप अपने मकसद जानना है, आपके उद्देश्य जानना है। आप यूं ही नहीं है चर्च में, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विशेष हैं। आपके अंदर जो वरदान है वो ऐसा ही दिया नहीं गया, किसी व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बन सकता है। आपके अंदर का हुनर किसी को आशीषित कर सकता है। आपके अंदर का चमत्कार का जो वरदान है, भविष्यवाणी का जो वरदान है, सेवा का जो वरदान है, किसी लोगों के लिए है जो उसका जीवन को बदलेगा। इसलिए उद्देश्य समझे कि परमेश्वर ने आपको किस लिए रखा। दानियल को परमेश्वर ने इसलिए रखा कि कई लोगों का उद्धार उसके द्वारा हो। जब
राजा घबरा गया, डर गया। बाइबल कहता है उसने सारे पंडितों को बुलाया, सारे स्वप्नदर्शियों को बुलाया, सारे ज्योतिष विद्या सीखे हुए लोगों को बुलाया, सारे सगुन विद्या सीखे हुए लोगों को बुलाया। और उन्होंने, आपको मालूम है शकुन विद्या मतलब क्या होता है? कसदी के लोग शकुन विद्या में माहिर थे। शकुन विद्या मतलब है मरे हुए लोगों को जगाते हैं। वे लोग मरे हुए लोगों के साथ में संपर्क साधते हैं, और वो कभी कभी जो है वो मरे हुए लोगों को बुलाते हैं, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं? भविष्य को जानना चाहते हैं। पुराने जमाने के राजा लोग वो भविष्यवक्ताओं के ऊपर डिपेंड थे, वो पंडित के ऊपर डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि उसका राज्य में उसका भविष्य कैसा होगा और वो किस प्रकार से जय को पाएंगे, वो पंडितों से सलाह लेते थे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पंडितों ने बहुत कुछ करके देखा, पंडितों ने अपना विद्या सब चीज आजमा के देखा, लेकिन नबूकदनेस्सर का वो जो स्वप्न का अर्थ है कोई बता नहीं पाया। आपको मालूम है आज भी ये जो बाबुल के शिक्षा है आप लोगों के बीच में है। बाबुल एक गुम्मट था, और बाबुल के शहर को बसाने वाला का नाम था निम्रोद। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 10 अध्याय में लिखा हुआ है, सबसे पहला आकाश को छूने वाला एक गुम्मट बनाया गया, और बाइबल कहता है उसको बनाने वाला निम्रोद था, और निम्रोद के अंदर ऐसा एक घमंड आ गया सेम लूसीफर के समान। और जब लूसीफर के समान घमंड आ गया, उसने कहा कि हम अब ऐसा एक गुम्मट बनाएंगे जो आकाश के चोटी को स्वर्ग से बात करेगा, आकाश से बात करेगा। मेरे प्रियो, और उन्होंने काम को स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने बनाया और गुम्मट का जो मतलब है, बाबुल का जो मतलब है गड़बड़ी, वहां पर भाषा की गड़बड़ी हुआ। मालूम है वहां पर लोग परमेश्वर का विरोध किए, वहां पर परमेश्वर के जगह पर एक देवता को स्थापित किए लोग, और परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। उन्होंने अपने आप को एक भगवान के जैसा, उन्होंने अपने आप को ऐसा शूरवीर समझा। ऐसा निम्रोद जो था शूरवीर था, वो एक शिकारी था। निम्रोद का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ में जाने वाला अड़ंगा व्यक्ति। और बाइबल में कहता है अड़ंगा व्यक्ति जो परमेश्वर के खिलाफ में जाता है वो कभी स्थिर खड़ा नहीं रह पाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर सेम स्वभाव जो लूसीफर के अंदर था वो निम्रोद के अंदर था। वो ये सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से बढ़कर बनूंगा, मैं परमेश्वर से बढ़कर बुद्धिजीवी हूं, मैं परमेश्वर से बढ़कर शक्तिशाली हूं, मैं परमेश्वर से बढ़कर एक बड़े गुम्मट को बनाऊंगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उन्हें ऐसा कन्विंस करूंगा, उन्हें ऐसे भड़काऊंगा कि वो मेरे साथ में रहेंगे और मुझे राजा मान लेंगे। निम्रोद बाबुल का पहला राजा था, और उसने परमेश्वर के खिलाफ में गया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के खिलाफ में जाता है उसका घर स्थिर नहीं रह सकता। जो परमेश्वर के खिलाफ में जाता है वो अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, दुष्टों का अंत बहुत भयानक होता है। दुष्ट ऐसे जान पड़ते हैं कि उनके पास धन है, उनके पास सम्मान है, उनके पास सारे चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है शुरुआत उसका अच्छा है लेकिन अंत उसका बहुत दुखदाई होता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है ये निम्रोद ने उतना बड़ा शहर बसा तो लिया, उसने 8 शहर बसाए, उसमें से एक शहर बाबुल था। इतना बड़ा शहर बसाने के बाद उसने अपने सम्मान को खो दिया, उसने अपने वैभव को खो दिया, और उसके वंश से कोई भी ऐसा व्यक्ति आगे जाकर
उसके नाम को रोशन नहीं कर पाया, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के खिलाफ में जाकर कोई भी संतान, कोई भी वंश अपना सम्मान को बचा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आपको परमेश्वर के झंडे के नीचे आपको प्रेम से रहना है, परमेश्वर के छांव के नीचे आपको आदर से रहना है, आपको सम्मान से रहना है। निम्रोद के समान हमारा मन नहीं होना चाहिए। निम्रोद शैतान से जुड़ा हुआ था, लेकिन आपको और मेरे को परमेश्वर ने शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर ने आपको और मुझको संतान बनाया है। हमारे अंदर निम्रोद के समान गुण नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रेम का स्वभाव, नम्रता का स्वभाव, परमेश्वर को इज्जत देने का स्वभाव। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर को सारे प्राण से प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर को सारे बुद्धि से, सारे मन से, सारे शक्ति से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर से प्रेम करना। मेरे प्रियो, आप और मैं हमेशा ये सोचे, जो स्थान परमेश्वर के विरोध में है वो स्थान हमेशा स्थिर नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल से कहा कि तू उसका अर्थ बताएगा। एक बड़ा सा मूर्ति था, और बाइबल में लिखा हुआ है, जब दानियल बताना चालू कर दिया, उसका सर अलग धातु से बना हुआ था, उसके छाती अलग धातु से बना हुआ था, उसके पैर अलग धातु से बना हुआ था। ये अलग अलग धातु अलग अलग विश्व शक्ति को दर्शाता है। और सबसे पहला जो धातु था वो सोना था। उसका सर जो है सोना से बना हुआ था। ये सोना किसको दर्शाता है? कभी आपने सोचा होगा? कभी आपने पढ़ा है? या फिर कोई व्यक्ति आपको पूछेगा कभी, तो आप उसको जवाब दे पाएंगे? एक सच्चा व्यक्ति, एक वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति, उससे पूछा जाए कि ये सोना किसे दर्शाता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप कई लोगों को मार्ग दिखाएंगे, आप कई लोगों को मजबूत करने वाले बनेंगे। केवल शब्द से नहीं, आपके ज्ञान को भी आप बढ़ाएंगे। ये यहां पर लिखा हुआ है, ये जो सोना था स्वयं बाबुल शहर था। बाबुल शहर शक्तिशाली था। बाबुल शहर, उसके सेना मजबूत थे। बाबुल शहर वहां के तांत्रिक, वहां के शकुन विद्या वाले, वहां के ज्योतिष विद्या वाले इतना ज्यादा प्रसिद्ध थे कि सारे लोग भविष्य सीखने के लिए वहां पर जाते थे। अब ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या, वो हाथ के रेखाओं को देखते हैं और क्या बताते हैं? भविष्य को बताते हैं। कभी कभी ताश के पत्तों को जो है ऐसे जादू के समान बनाते हैं और तुरंत आपके भविष्य को बताते हैं। ये एक शिक्षा था, 3 साल का कश्तियों के बीच में सिखाया जाता था। और उसी बीच में दानियल भी था, क्योंकि बंधुआई में लेकर गया हुआ था। बंधुआई मतलब गुलामी व्यक्ति। गुलाम व्यक्ति अपने ऊपर अधिकार नहीं रखता था, लेकिन जो लेकर गया था उसका अधिकार उसके ऊपर था। और इसलिए दानियल जो है, जैसा जैसा वो बोलते थे वैसे वैसे करना उसे पड़ता था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो ज्योतिष विद्या था, आपको मालूम है ग्रह का नाम किसने दिया? बाबुल के ज्योतिष लोगों ने ग्रह का नाम दिया। आज जो जुपिटर, आपको एक नाम दिया गया है जुपिटर, जिसको बोलते हैं बृहस्पति, जो ग्रह है वो सूर्य से कितना बड़ा है आपको मालूम है? उसका नाम क्या था? जब बाबुल के ज्योतिष लोग उसको खोज करे तो उन्होंने उसका मर्दाक नाम दिया हुआ था, और मर्दाक नाम से उसे पहचाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब रोम साम्राज्य ने उसे खोज कराना चालू कर दिया तो उसका नाम बदल दिया। बदल के उसका नाम क्या कहा गया है मालूम है? जुपिटर। मतलब ग्रह के नामों का जो शोध करता है वो इंडिया के लोग नहीं हैं। कहां के लोग हैं? बाबुल के ज्योतिष लोग हैं।
जो नबूकदनेस्सर के समय में रहा करते थे, उन्होंने अपने देवियों के नाम रखा है। ये मार्दक किसका नाम है मालूम है? बाबुल के एक देवता का नाम है। जो जुपिटर है ना, जो बृहस्पति आप बोलते हो ना, आपको मालूम है बाबुल के एक देवी का नाम है, उस नाम से जाना गया। और उसके बाद में रोम उसको बदल के रोम के देवता का नाम से रखा। और उसको आप आज नाम से किस नाम से बुलाते हैं? बृहस्पति। आपको मालूम है उसके पीछे का जो मतलब है, एक देवी का नाम है, बाबुल का देवी का नाम है। सब नाकाम हो गए। इन्होंने अपने देश का भविष्य जान नहीं पाया, इन्होंने अपने हाथ का भविष्य जान नहीं पाया। परमेश्वर उस स्वप्न के द्वारा यह बताना चाहता था कि तेरा देश में, बाइबल में लिखा हुआ एक पत्थर अपने आप उखड़ कर आता है और वो पत्थर पैर में गिरता है, और पैर में गिरता है उसमें लिखा है कि वो पत्थर सोना को भी पीस डालता है, वो पत्थर चांदी को भी पीस डालता है, वो पत्थर तांबे को भी पीस डालता है, और वो पत्थर लोहे को भी पीस डालता है। और बाइबल में लिखा हुआ है वो पत्थर एक पहाड़ बन जाता है और पूरे राज्य पर फैल जाता है। इस दर्शन का मतलब क्या है? इस स्वप्न का मतलब क्या है? परमेश्वर दानियल से यह बताना चाहते हैं कि तू इस देश से बात कर। एक दिन ये जो सोने के समान देश, सबसे ताकतवर, सबसे रईस, सब चीज का कमी नहीं है यहाँ पर ज्योतिष लोग भी हैं, यहाँ पर शकुन विद्या वाले भी हैं, यहाँ पंडित लोग भी हैं, यहाँ पर तंत्र मंत्र बोलने वाले लोग भी हैं, यहाँ टोने वाले भी लोग हैं। लेकिन इसी का देश थोड़े दिन में खत्म होने वाला है। ये लोग दूसरे का भविष्य बताते हैं लेकिन खुद का भविष्य को जान नहीं पाए, और इसीलिए राजा ने ठाना कि सबको मार दिया जाए, सबको खत्म कर दिया जाए। और उसी वक्त उसे पता चला दानियल को, और दानियल ने बोला कि मेरा परमेश्वर बताएगा इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, इस स्वप्न का मतलब क्या है। राजा को बताना चालू किया, हे राजा, सोना तेरा देश है, लेकिन चांदी जो तेरे देश से छोटा देश होगा, कम कीमत वाला देश होगा, वो देश तुझे उस देश को नाश कर देगा। देख, तेरा देश को तू बचा नहीं पाएगा। आपको मालूम है, और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, आप और मैं कभी भी इन शिक्षाओं के ऊपर भरोसा ना करें, इन विद्याओं के पीछे मत चलें। बाइबल में लिखा हुआ है भविष्यवाणी तो दुष्टात्मा के मदद से भी करते हैं लोग, भविष्य शैतान के मदद से भी बताया जाता है। कई लोग उसको टेक्निक करके सीखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। आज तो कई ऐसे भी लोग हैं, ग्रहों को देखकर आपका भविष्य बताते, नाम को, टाइम को देखकर, जन्म कुंडली निकालकर। और यहां तक कि आज ऐसे भी हो गया है, कई लोग शादी करने जाते हैं उससे पहले कुंडली पर भरोसा करते हैं। भले पति पत्नी का भरोसा रहे नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कुंडली पर जरूर भरोसा करेंगे। और इसीलिए कई लोगों ने बताया कि कई लोग तो कुंडली देखकर शादी तो कर लिए, लेकिन उसमें से कई लोग आज तलाक दिए हैं, कई लोगों का लाइफ ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार आप ये सोचते हैं कि रेखा को देखकर, रेखा के द्वारा मेरा भविष्य ठीक होगा, ग्रह के द्वारा मेरा भविष्य ठीक होगा, मेरा कुंडली देखने के द्वारा मेरा शादी का लाइफ ठीक होगा। अगर आप इन चीजों पर भरोसा कर कर चलते हैं तो आप धोखा खाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग सफल इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए एक सूरज है, ग्रह है, टाइम है, कुंडली देखा गया है, इसलिए वो सफल नहीं होंगे। बाइबल साफ साफ कहता है कि तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुंडली तो देख लिया, लेकिन आपने अपने जीवन को सही से नहीं चलाया तो आप जैसे करोगे वैसे फरोगे। आप अपने जीवन को सुधार। सोचो, एक व्यक्ति बहुत क्रोधित व्यक्ति है और वो कुंडली देखता है और उसका जो है उसका जन्म सही समय पर हुआ, सही टाइम में हुआ, सही ग्रह का उपस्थिति में हुआ, तो वो क्या बोलेगा? अब मैं ठीक ठाक हूं, अब जोरदार हूं। लेकिन आपस में गुस्सा करेगा तो क्या उसका परिवार में वो शांति ला सकता है?
50 बार कुंडली देखे, वो व्यक्ति अपने परिवार में कभी शांति नहीं ला सकता है। वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जोड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकता है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है जो गुण उसे एक परिवार से जोड़ सकता है, लोगों को खींच सकता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसे तुम फल को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमें सच्चाई सिखाता है। अगर गुस्सा है उससे गुस्सा को ठंडा कर, अगर घमंड है घमंड में नम्रता को लेकर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू इन चीजों के पीछे मत भाग। अगर व्यक्ति कुंडली तो देख लिया, अरे भाई सब चीज बढ़िया बढ़िया है, तो वो किसी पर दोष नहीं लगाएगा। अगर उसका जीवन इधर उधर हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, तो वो किस पर दोष लगाए मालूम है? अब भाई करेगा गलत और दोष लगाएगा तारों पर, है? अब गुस्सा करेगा, घमंड दिखाएगा, उल्टा पुल्टा सब चीज को करेगा और दोष लगाएगा मनुष्य पर। सोचो हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, कैसा हम चल रहे हैं। दानियल ये बताना चाहता है कि आप और मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करें। ये तो एक लोगों को भरमाने वाला चीज है, ये तो एक लोगों को भटकाने वाला, गुमराह करने वाला चीज है। और कई लोग आज भी इन चीजों पर विश्वास करते हैं। आज मरे हुए लोगों को बुलाते हैं। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उस समय मालूम है गुड़ फेंकते हैं। आपको मालूम है रात के समय 12 बजे रात को उठते हैं, गुड़ फेंकने जाते हैं, फिर उसमें लाई फेंकते हैं और बोलते हैं अब मरे हुए को हम लोग बुला लिए हैं। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? भयंकर जाल में फंस रहे हैं। आपका घर को फंसा रहे हैं, आप खुद भी फंस रहे हैं वहां पे। वो गलत शिक्षा है, दुष्टात्मा के चुंगल में आप फंस रहे हैं। अगर आप उसको स्वयं बुला रहे हैं तो आपके घर को छोड़ेगा क्या वो? आपका घर तो सीधा था, उसके बाद से उल्टा चालू हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति चल रहा है। पास्टर साहब, हम लोग जब सोते हैं ना, गलत स्वप्न देखते, कुछ मंत्र लग गया है पास्टर साहब, थोड़ा दुआ करो, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन आप बुलाते समय तो पास्टर साहब को नहीं पूछे, हैं? बुला तो लिए शकुन विद्या करके, हैं? मरे हुओं से संपर्क जोड़ तो लिए, दुष्टात्माओं से आपने उसको जगा तो ली, अपने घर में बुला लिए। अब उसको भगाने के लिए पास्टर को बोल रहे, बुलाओगे खुद और पास्टर को बोलोगे भगा दो पास्टर साहब। ये सही है क्या? किस पर भरोसा करना है? हालेलुया। ये पंडित लोग अपना भविष्य बता नहीं पाए, ये तांत्रिक लोग अपना भविष्य बता नहीं पाए, ये कसदी के सारे प्रसिद्ध जादू करने वाले लोग अपने राज्य का भविष्य बताने नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर ने दानियल से कहा तू बता। प्रेज़ द लॉर्ड। फारस, मादी फारस खड़ा हो गया, और जैसे मादी फारस खड़ा हो गया बाबुल को खत्म कर दिया, और खत्म कर दिया। उसके बाद मादी फारस चांदी को दर्शाता है, और उसके बाद एक और चीज है, देखो कौन सा धातु है? पेट और जांग, पीतल को दर्शाता है। ये पीतल कौन सा राज्य है मालूम है? यूनानी राज्य। यूनानी राज्य का नायक कौन था आप लोग को मालूम है? कभी सोचा है आपने? कभी आप उसके विषय में समझा है? आप कौन से दुनिया में हो, कैसे जी रहे हो, कहां पर क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है मालूम है? पूरी तरह से परमेश्वर ने आपके दिमाग को खोल दिया है। ये यूनानी कोई दूसरा नहीं, सिकंदर महान है। जब सिकंदर महान जिंदा था, आपको मालूम है उसने सारे देश को हरा दिया, उसके साथ वो कोई टिक नहीं पाए, सभी देश उसके गुलाम में आ गया, सभी देश उसको कर देते थे, लगान देते थे। और अगर वो जिंदा रहता तो आपका भारत भी आज यूनानी कहलाता। उसने समुद्र को देखा और कहा अगर ये समुद्र तू जमीन होता तो तू भी मेरे मुट्ठी में होता, तू भी मेरे तलवार के नीचे रहता। लेकिन क्या करें? व्यक्ति दो चीज से बच नहीं सकता, और दो चीज से कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। वो दो चीज कौन है? पहला चीज पाप है, जो कोई धर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शक्ति उसको गिरा नहीं सकता। और दूसरा है मौत। मौत से कोई शक्ति नहीं लड़ सकता,
चाहे वो यूनानी साम्राज्य हो, चाहे वो बेबीलोन हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो असूर हो, कोई भी देश उससे लड़ नहीं सकता। एक ही व्यक्ति लड़ने का अधिकार रखता है। वो कौन है? कौन है वो? क्या आपने कभी सोचा है वो कौन है? क्या आपने कभी दिमाग को खोला है? वो कौन है जो मौत को जीत सकता है, मौत को हरा सकता है? वो कोई दूसरा नहीं, आपका यीशु है जो मौत को हराया है। बाइबल कहता है सिकंदर महान एक छोटे से बुखार से मर गया। वो कौन सा बुखार था? अरे भाई, एक मच्छर भी आपका जान ले सकता है। तो आप में कौन सा वो घमंड है जो आपके सोच से कहता है, आपको उकसाता है कि तू बहुत बड़ा व्यक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है, तू पैसा वाला है, तू ताकत वाला है, तू बुद्धि वाला है? कौन सा ऐसा छोटा सा चीज है जो आपको उकसा रहा है? अगर उकसा रहा है तो समझ जाइए, आप सिकंदर महान से सीखिए। एक मलेरिया, छोटा सा मलेरिया ने उसको जान ले लिया और उसने कहा मैं छूचा हाथ आया था, छूचा हाथ चले जाऊंगा। मेरे प्रियो, आपको क्या बताना चाहता हूं? परमेश्वर का दास ने यह बताया कि यूनानी साम्राज्य का खत्म हो जाएगा एक दिन, और यूनानी साम्राज्य से भी छोटा एक साम्राज्य फिर खड़ा होगा। वो साम्राज्य कौन था? पैर। उसमें लिखा है, बाइबल, आपका बाइबल में लिखा है, पैर किसको दर्शाता है? पैर रोम को दर्शाता है। लोहा और मिट्टी से बना हुआ था वो पैर, लोहा और मिट्टी से बना हुआ था। और जब लोहा और मिट्टी से बना हुआ देश आप उसको समझेंगे तो ये लोहा रोम था, जिसका राजा पिलातुस था। लोहा इतना कड़ा था, इतना ताकतवर था कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु को उसने ये सोचा कि अब हम इसका नामो निशान मिटा देंगे जाएगा। यीशु को उन्होंने पकड़ा, यीशु को ऊपर इल्जाम लगाया, यीशु को उन्होंने गलत साबित किया और यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु को उन्होंने क्रूस पर मारा और यीशु को उन्होंने कब्र में रख दिया ताकि उसका शरीर कब्र में सड़ जाए और लोगों को हम लोग दिखा सके कि तुम्हारा यीशु मसीह उद्धार करता मसीहा नहीं था, देखो उनका शरीर सड़ रहा है। लेकिन क्या लिखा हुआ है बाइबल में? आपका प्रभु का क्या हुआ कि मैं तीसरा दिन में जिंदा हूंगा। उसने तीसरा दिन कब्र खोल कर बाहर आ गया था। इसलिए आपका यीशु जिंदा है। बोलो, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है। मैं उस पर विश्वास रखता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोम साम्राज्य ने यीशु का सत्ता को खत्म करने का कोशिश किया। बाइबल में लिखा हुआ है एक पत्थर अपने आप उकड़ कर आया और इस मूर्ति पर गिरा और ये मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है। ये पत्थर कौन था मालूम है? ये कौन सा पत्थर था? ये पत्थर कोई दूसरा पत्थर नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है ये कोने का पत्थर यीशु था जो कोने का सीरा बन गया। और यही पत्थर ऐसे ऐसे राज्य के ऊपर भारी पड़ गया। और दानियल बताना चाहता है तुम्हारा रोम का भी अंत का समय आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये पत्थर उखड़कर सारे देश को पीस डाला और सारे देश खत्म हो गया, सारे देश का अंत हो गया। लेकिन एक देश का कभी अंत नहीं होगा। वो देश कौन सा देश है? वो पत्थर यीशु है, वो चट्टान यीशु है जो पूरे धरती पर फैल गया, एक पहाड़ बन गया और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, दानियल इस भविष्यवाणी के द्वारा, इस स्वप्न के द्वारा यह बताना चाहता है कि ये राजा, तेरा राज्य तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन एक ऐसा राज्य आएगा जो दुनिया के सारे राज्य को खत्म कर देगा। वो राज्य कौन सा राज्य है? इस धरती का राज्य नहीं है, वो राज्य स्वर्ग का राज्य है जो सारे धर्म को खत्म कर देगा, सारे जाति को खत्म कर देगा, सारे भेदभाव को खत्म कर देगा, मौत को खत्म कर देगा।
प्रेज द लॉर्ड, सारे पाप को खत्म कर देगा और वो राज परमेश्वर का राज्य है और उस राज आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा जागते रहो और तुम इंतजार करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। भूकंप देखोगे, तुम लड़ाई को देखोगे, तुम बीमारियों को देखोगे, तुम लोगों के बीच में मरी फैलते हुए देखोगे और समझ जाना कि यीशु का आगमन एकदम नजदीक में। मिस्र चला गया, असूर चला गया, बेबीलोन चला गया, मादी फारसी चला गया, यूनान चला गया, उसके बाद रोम चला गया। इसके बाद और कोई राज्य नहीं आएगा। एक ही पत्थर उखड़ेगा और वो पत्थर यीशु है जो सारे राज्य को खत्म कर देगा। अब अंत आ चुका है। बाइबल में लिख दिया गया है कि तू राजा को बता, लोगों को बता कि लोग अपने आप को तैयार करें, लोग अपने भविष्यवाणी से समझ प्राप्त करें, लोग बुद्धिमान हो जाएं, लोग अपने आप में जो है विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर में वो अपने आप को थामे रहे। दानियल का नाम बदल दिया गया, दानियल का जगह बदल दिया गया, दानियल को गुलाम बना दिया गया, दानियल का भोजन, दानियल का पहचान बदल दिया गया, लेकिन दानियल ने कभी अपने परमेश्वर को नहीं बदला।